हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ माय अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैंने इस स्टोरी के 2 एपिसोड ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे, बट आई डोंट नो वो कैसे डिलीट हो गए। बाय चांस की बात है, डिलीट मुझे कुछ और करना था और गलती से वो डिलीट हो गए, जिसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब मैं उसे एडिट करने बैठी तो मेरे पास मेरी रिकॉर्डिंग्स ही नहीं थी, तो इसलिए मैं कल अपडेट्स नहीं लेके आ पाई। और चलिए इसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं 2 तारीख से छुट्टी पे जा रही हूँ और 8 तारीख तक मैं कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं करूँगी। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा, लवांगजी और वींग को बाय बोल के चंगछा और विभूषण अपने घर के लिए तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पे एंट्री करते हैं, उन दोनों के चेहरे बहुत ही ज़्यादा गुलाबी हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, बिकॉज उन्हें नहीं पता था क्या हो गया। एक तो जंगछा ने, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताए कि उसने आज ही अपने अल्फा, जो कि उसके पेरेंट्स के द्वारा चुना गया था, उसे किस कर दिया, वो भी चीक्स पे, और वो भी खुद से इनिशिएटिव लेके। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर वो मन में सोचता है ये बातें मम्मी पापा को थोड़ी बताने वाली होती हैं, और वो सोचता है कि बिल्कुल विभूषण तो ये चीज़ें नहीं बताने वाला। विभूषण मन में सोच रहा था कि आखिर हाल लवांगजी को हुआ क्या है। उसने तो हमेशा नीहो सिंह से सुना कि वो कितना गोल्ड फेस है और वो हमेशा ऐसे ही रहता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। बल्कि वो तो आज ऐसे इतना ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था कि विंग की पूरी बॉडी कांपने लग गई थी, पूरी बॉडी पे गूज़बम्प्स आ रहे थे। और उसे समझ नहीं आ रहा था, अरे यार ये कैसे हो गया। मतलब उसे तो लगा था कि लंजा के साथ अगर वो टाइम स्पेंड करेगा तो उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, या फिर लंजा में कोई इमोशंस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। लंजा इतना ज़्यादा क्लिंगी हो गया था कि विंग को डर लगने लगा था कि कहीं मूवी हॉल में ही उनकी सुहागरात ना हो जाए। और यहाँ पर वो बेचारा डरते डरते घर पहुँचता है कि गेट खोलते ही जियांग फेमिया आते हैं उनके सामने, जिन्होंने गेट को खोला था। और यहाँ पर जंगछा और विंग ब्लश कर रहे थे। जियांग फेमिया पूछते हैं कैसी रही तुम्हारी डेट। एक्साइटेड होके जंगछा बोलता है बहुत अच्छी, और विंग भी शर्माते शर्माते कहता है बहुत अच्छी। और ये सुनते ही पीछे मैडम यू थी, उनकी बहन थी, जो कि बहुत एक्साइटेड थे कि उनके दोनों भाई आज पहली बार डेट पे गए हैं। मदर फादर को भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि इनकी डेट अच्छी रही या नहीं रही। तभी ये लोग अंदर आते हैं। जियांग फेमिया, मैडम यू दोनों पूछते हैं बताओ ना तुम लोगों की डेट कैसी रही। विंग और जंगछा के चेहरे पे एक स्माइल होती है, और उसके बाद उनके चीक्स बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। उनके कानों तक उनका ब्लश चला जाता है, उनकी गर्दन भी थोड़ी थोड़ी लाल होने लगती है। तभी मैडम यू कहती हैं ओफो, तुम लोग इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, बताओ ना कैसा रहा। अगर तुम बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। जंगछा विंग एक दूसरे को देखते हैं, और फिर जंगछा कहता है मॉम, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैंस इतनी अच्छी डेट प्लान करेंगे। हम लोगों ने लिटरली, उन लोगों ने बहुत अच्छी जगह हम लोगों के लिए प्लान की। हम लोग मूवी गए, मूवी में साथ बैठे, हाथ पकड़ के, उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और उसके मुंह से निकल जाता है हाथ पकड़ के। फिर वो कहते हैं मतलब मेरा मतलब है कि कंफर्टेबल होकर। और मैडम यू, जियांग फेमिया एक दूसरे को देखने लगते हैं और स्माइल करने लगते हैं कि उनके बच्चे वाकई में बहुत बड़े हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जंगछा बताता है कि किस तरह से उन्हें इतना अच्छा बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिला लैंस के थ्रू। विंग भी बताने लगता है कि उसका बहुत अच्छे से लंजा ने ख्याल रखा, और शिचन ने बहुत अच्छे से जंगछा का ख्याल रखा था। और यहाँ पर पूरी फैमिली सुपर एक्साइटेड थी। यहाँ पर मैडम यू काफ़ी अच्छा फील करती हैं, और वह जंगछा को इतना स्माइल करता देख उसके सिर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं जंगछा, आई एम हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा, तुम इतनी ज़्यादा खुश हो, तुम इतना ब्लश कर रहे हो, और तुम इतनी एक्साइटमेंट में सारी चीज़ें बता रहे हो। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने एक्साइटेड होगे किसी को भी लेके। तुम्हें लेके हमेशा मेरे मन में चिंता रहती थी कि तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा या नहीं। बट अब मैं, थैंक गॉड, अब मैं रिलीव्ड हूँ कि चरण के जो नेफ्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। फिर वो पहली बार विंग की तरफ आती है और उसके सिर पे हाथ रखते हुए पूछती है क्या तुम्हें यंग मास्टर लैन ने बुली तो नहीं किया। मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हर्ट है। विंग पहली बार मैडम यू की आंखों में देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा टची फीलिंग थी। पहली बार उसकी अडॉप्टिव मदर उससे ये चीज़ें पूछ रही थी। विंग हमेशा लेफ्ट ओवर सा फील करता है, जैसे उसे कोई पूछता ही नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन पहली बार जब मैडम यू ने एक माँ की तरह उससे पूछा, विंग ने शर्माते हुए अपना सिर झुकाया और बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, यंग मास्टर लैन यानी कि लवांगजी काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा। उन्होंने हमें कहीं भी
कहीं भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम लोग ओमेगास हैं। उन्होंने हमें अपने पार्टनर की तरह फील कराया, इवन उससे भी ज़्यादा स्पेशल। सारी चीज़ों की बुकिंग की और वहाँ का एम्बियंस, वहाँ की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बहुत ज़्यादा ना काम डाउन हो गई थी और वो कहती हैं, वीइंग क्या तुम मेरी तरफ देखोगे? वीइंग उनकी तरफ देखता है तो वो बोलती हैं, तुम्हें पता है मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारे लिए चिंतित थी। मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि मैंने सुना था कि चिरन का जो नेफ्यू है छोटे वाला, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हर्ट है और वो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल भी नहीं रखता। इवन मुझे डर था कि अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा तो मुझे ये शादी का कॉन्टैक्ट तोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारी लवांगची से ज़बरदस्ती शादी नहीं चाहती। क्या तुम्हें सच में वाकई में लगता है कि तुमने वहाँ एंजॉय किया? वीइंग वहाँ पर मैडम यू की आंखों में देखकर कहता है, जी मदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन आंट, मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा और हमें लेंस ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने भी लवांगची के बारे में यही सोचा था और मेरी भी पहले से ही प्री जजमेंटल धारणा यही थी कि वो एक अच्छा इंसान शायद ना हो, शायद वो कोल्ड हार्टेड हो या फिर मुझे अच्छे से ट्रीट भी ना करे। बट लवांगची ने मुझे कहीं भी गैर इंसान होने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होने दिया। ये सुनते ही उसकी माँ प्यार से उसकी तरफ देखती है और वीइंग को गले से लगा लेती है और कहती है, पहली बार ज़िंदगी में मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मुझे पता है शिचन बहुत अच्छा है दिल का, वो नेचर का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लवांगची की नेचर का नहीं पता था। मैंने जब भी लोगों से सुना मैंने उसे कोल्ड हर्ट, इमोशनलेस इसी तरह से सुना था, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने तुम्हें इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया है और मेरी सारी चिंता मुक्त हो गई। पता है मैं क्या सोच रही थी कि अगर वो अच्छा नहीं निकला तो तुम्हारी शादी यहीं रद्द कर दूंगी। वीइंग मन में सोचता है कि उसे तो ये गलत फहमी थी कि अगर लवांगची अच्छा नहीं भी हुआ तो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उस पर ये चीज़ें थोप देंगे। लेकिन मैडम यू का इतना अच्छा बदला व बर्ताव देख के वीइंग का दिल भी मेल्ट हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और मैडम यू उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? वीइंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने मुझसे सारी चीज़ें पूछी। जंग फेमिया कहता है, ओफो यू, देखो ना तुमने घर में आते ही इसे रुला दिया है। और वो पीछे जाते हैं, वीइंग के बैग को रब करते हैं और कहते हैं, ओफो मेरा बेटा कितना ज़्यादा देखो इमोशनल फील कर रहा है। जंगचा कहता है, मॉम आप सारी अटेंशन वीइंग को क्यों दे रहे हो, मुझे भी थोड़ी अटेंशन दो। यहाँ पर ये सुनते ही वीइंग की हंसी निकल जाती है। तो जो मैडम यू होती हैं वो जंगचा के कानों को खींचते हुए कहती हैं, तुम्हें सारी अटेंशन चाहिए? थोड़ी सी अटेंशन तुम्हारे भाई को क्या दे दी, देखो इसे कितना ज़्यादा जेलस हो रहा है फेंगमिया। वो कहते हैं, यू कोई बात नहीं, जंगचा है ही ऐसा। चिंगर जाओ, जाकर तुम लोग अब अगर कुछ खाना चाहते हो तो ठीक है, वरना अपने रूम में जाके रेस्ट करो। वीइंग जिसे बहुत ज़्यादा ब्लश फील हो रहा था और यहाँ पर जो हमारी शिजें होती हैं वो भी वीइंग से हक करके कहती हैं, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अगर सोचते हो कि चेंगर को ही सिर्फ अच्छा पर्सन मिला है तो देखा तुम्हारी अपनी चीज़ों को लेके धारणा कितनी गलत थी, देखा सब ठीक हो गया ना। वीइंग स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स शिजे, और वो शिजे को हक कर लेता है। यहाँ से वो दोनों ही जो अल्फा थे, सॉरी ओमेगा थे, वो अपने अपने रूम में जाते हैं। उन्हें गूज़बम्प फील हो रहे होते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही होती और वो बार बार अपने बेड पे गोल गोल रोल हो रहे होते हैं। जंगचा अपने चेहरे पे हाथ रख रहा होता है क्योंकि कैसे उसने शेमलेसली चीक्स पे किस कर दिया शिचन के। उसने ओमेगा होते हुए भी इतनी बोल्डनेस दिखाई। और यहाँ पर वीइंग मन में सोच रहा होता है कि किस तरह से लवांगची ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, उसे अपने अंदर से लवांगची की खुशबू आ रही थी। उसका बॉडी ऑर्डर अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़ों पे, उसके रूह पर, उसके जिस्म पे एक खूबसूरत सा निशान छोड़ गया हो, एक खूबसूरत सी महक छोड़ गया हो और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जब जैसे ही ओमेगा दोनों अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं तो यहाँ पर शिचन जो था वो थोड़ा शॉक था। जब लंजा वीइंग के जाने के बाद पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसका भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर क्या हुआ? शिचन के कान, गाल और गर्दन लाल हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वांगजी अपने ब्रदर को हिलाता है ज़ोर से, ब्रदर आप फ्रीज़ क्यों हो गए हैं? और वो जब शिचन को ब्लश करता हुआ देखता है तो वांगजी स्माइल करता है और कहता है, क्या यंग मास्टर चियांग ने कुछ किया है क्या? यहाँ पर वो अपने भाई को बता नहीं सकता था कि अभी एक छोटे से ओमेगा ने उसे बुली किया, उसके चीक्स पे किस करके भाग गया, तो वो बेचारा कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप
कहता है कुछ नहीं वांग जी, कुछ नहीं हुआ। तभी वांग जी कहता है ब्रदर चलो आप ड्राइव कर लीजिए, मैं साथ वाली सीट पे बैठता हूँ। तो यहाँ पर शिचन थोड़ी देर साथ चलता है और उसके बाद कहता है वांग जी क्या तुम आज ड्राइव करना चाहोगे, मेरा इस वक्त मूड नहीं है, क्या तुम घर तक ड्राइव करोगे। वांग जी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा फील कर रहा था, उसकी बॉडी बहुत अच्छी फील कर रही थी, उसके मन में एक गुदगुदी वाला एहसास हो रहा था, तो वो कहता है ऑफ कोर्स ब्रदर, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। वांग जी ड्राइविंग सीट पे जाता है, बैठता है और शिचन उसके साथ वाली बगल वाली सीट पे आके बैठ जाता है जो कि पैसेंजर सीट थी। यहाँ पर दोनों अपनी अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं। वांग जी गाड़ी चलाते हुए एक गाना चलाता है और उस गाने को वो लोग सुन रहे होते हैं। वो गाना था लग जा गले कि फिर ये हंसी मुलाकात हो ना हो शायद इस जन्म में। और ये गाना सुनते सुनते यहाँ पर बहुत सारे गूस बम्स, बहुत सारी चीज़ें शिचन के मन में चल रही थी। वो बार बार अपने उस चीख को हाथ लगा रहा था जहाँ पर जंगचा किस करके भाग गया था, और वह मन में सोचता है कि यंग मास्टर जियांग कितना ज़्यादा पर्वर्ट है। वांग जी को अभी भी अपने उस हाथ को, जब वो स्टीयरिंग घुमा रहा होता है, अपने हाथ को देखता है जिससे उसने विंग को बहुत अच्छे से टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग की खुशबू उसकी बॉडी में अभी भी रह गई थी और दोनों के फेरोमोन्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंडल्ज हो गए थे। और यहाँ पर लंजा को सच में विंग की महक, विंग की हंसी, हर चीज़ उसे अपने अंदर याद आ रही होती है। शिचन भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है। वो पहले तो बहुत जेलस फील कर रहा था विंग का लवांची के साथ होना, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज का दिन उनका वेल स्पेंड गया। हालांकि उसकी ज़्यादातर नज़र विंग पे थी, लेकिन जंगचा ने उसे 2 मिनट भी छोड़ने नहीं दिया। वहाँ पर भी कैसे उसका टाइटली हाथ पकड़ लिया था और बोल्डनेस दिखाकर उसकी चिक पे किस कर दी थी। यहाँ पर शिचन सोचता है कि लाइफ कितनी अलग होती है ना। आई मीन वो लाइफ टाइम बहुत कोल्ड हार्टेड रहा है। आई मीन वैसे नहीं, बट वो बहुत सख्त लौंडा था, लेकिन आज एक ओमेगा ने उसे बुली कर दिया, जबकि इस वर्ल्ड में अल्फ़ा ओमेगास को बुली करते हैं। वो मन में सोच सोच के ही घबरा रहा था, उसकी पूरी बॉडी पे गूज़बम्स आ रहे थे। यहाँ पर लवांगची जब अपने ब्रदर को खोया खोया देखता है तो वो पूछता है क्या हुआ ब्रदर, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। यहाँ पर लवांगजी भी थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि वो देख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है उसके ब्रदर के साथ। जंगचा कुछ तो ऐसा करके भागा है कि उसके भाई का इस वक्त सुख चैन गायब है। जैसे ही ये दोनों भाई अपने घर पहुंचते हैं गाड़ी ड्राइव करके, तो वहाँ पर शिचन जैसे ही अंदर घुसता है तो चरण वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड खड़ा था अपने नेफ्यू से ये जानने के लिए कि आखिर इनकी डेट कैसी रही है। और यहाँ पर वो पूछता है तुम लोगों की डेट कैसी रही, क्या सब कुछ ठीक रहा। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है जी अंकल, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि दोनों ओमेगास ने काफ़ी इन्जॉय किया है, स्पेशली विंग ने और जंगचा ने भी। यहाँ पर चरण जैसे ही शिचन की हालत देखता है वो पूछने लगता है कि क्या हुआ, शिचन को क्या हो गया। तो लवांगची कहता है पता नहीं ब्रदर, जब से यंग मास्टर जियांग उन्हें बाय कह के गए हैं तब से थोड़े से खोए खोए लग रहे हैं। तभी चिरन गला साफ करते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, वांगची ना बस थोड़ा सा मुझे टीज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वांगची मुस्कुराते हुए कहता है लगता है ब्रदर को किसी ओमेगा ने बुली किया है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए अंकल चिरन भी कहते हैं ओ ऐसा है क्या शिचन, तुम्हें कहीं यंग मास्टर जियांग ने बुली तो नहीं किया। वो जिसका चेहरा एकदम लालम लाल हो गया था टमाटर जैसा, यहाँ पे वो नीचे मुंडी करके कहता है अंकल प्लीज़ आप भी ना। और फिर वो अपने रूम में सीधा चला जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि आज क्या हो गया है उसकी ज़िंदगी में। एकदम 180 टर्न आ चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा था ये 180 डिग्री टर्न जो आया है वो कैसे आ गया है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था। वो पूरे टाइम नोटिस तो विंग को करना चाहता था, लेकिन जंगचा उसकी सारी की सारी अटेंशन चुरा लेता है। और वो अपने बेड पे जाके जब लेटता है ना, शिचन अभी भी बेचारा, उसके हाथ पैर थोड़े ठंडे ठंडे हो रहे थे और उसके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। और वो अपने हर्ट पे हाथ रखता है और वो मन में सोचता है आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है आज, मुझे किसी ने बुली कर दिया। मैं यंग मास्टर जियांग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अगर अगली बार उन्होंने मुझे बुली किया ना। और फिर वो ये मन में सोच के अपना चेहरा अपने ही पिलो में छुपा लेता है। यहाँ वांगची जब अपने रूम में आता है और वो विंग को याद करता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने उस कपड़ों को स्मेल करता है और वो अपने कपड़ों को चेंज नहीं करता है क्योंकि उनमें विंग की खुशबू थी। वो ऐसा कि ऐसे ही बेड पे लेट जाता है
और उन खुशबू को, अपनी बाहों को, अपने हाथ को स्मेल करता है जहाँ से विंग की खुशबू आ रही थी। और वो ऐसे ही खुद को सेल्फ हक करके एक क्विल्ट के अंदर सो जाता है। और अभी भी उन चारों को आधी रात तक वैसे नींद नहीं आती, सारे के सारे बेड पे रोल होते रहते हैं। जंगछा, विंग भी और लवांगची और लेन शिचन भी, वो सारे के सारे बेड पे रोल होते रहते हैं। और आधी रात निकलने के बाद उन्हें कहीं जाके एक गहरी, सुकून भरी और मीठी मीठी नींद आती है। चारों सुबह जैसे ही उठते हैं, उसके बाद विंग अपने घर में उठता है। वो जैसे ही अपने घर में उठता है, वो आंखें मल रहा होता है। उसे सुबह का डेली रूटीन फॉलो करना था। सोने में थोड़ी सी लेट होने की वजह से विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले क्या करे, नहाने जाए या ब्रेकफास्ट करे। फिर वो डिसाइड करता है कि वो पहले काम करेगा, वो पहले नहा धो लेगा, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करने जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम से लेट हो गया था और उसे पता था जंगछा उसका नीचे इंतज़ार कर रहा होगा। विंग पहले ही नहाता धोता है, बहुत क्यूट लग रहा था। उसके चीक्स अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लशी थे और वो बहुत क्यूट लगते हुए गेट खोल के नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे जाता है, वो देखता है कि उसके फ़ोन पे एक टूटू करके मैसेज आया है और उसमें लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग विंग। यहाँ पर विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो मन में देखता है कि कौन है। वो उस प्रोफाइल को खोल के देखता है तो उस पर लंजा की फ़ोटो थी। विंग यहाँ पे पूछता है, लंजा, लवांगची, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? लवांगची कहता है, मैंने अंकल से तुम्हारा नंबर लिया। और यहाँ पर विंग थोड़ा शॉक्ड होता है कि उसका नंबर जंगछा ने शिचन को नहीं दिया, या फिर शिचन से उसने ये नंबर नहीं लिया, बल्कि उसने अंकल से कह के नंबर मंगवाया। अंकल ने किससे पूछा होगा? और वो मन में अपने आप को कर्स करता है, ओह नो, अंकल ने आंट से नंबर मांगा होगा या अंकल जियांग फेमिया से। शिट शिट शिट, कितना एम्बैरेसिंग है। ओह, मैं उन्हें फेस कैसे करूँगा? ये सोचते सोचते ही जैसे ही हमारा विंग नीचे आता है, वो देखता है कि उसे देख के घर के चारों मेंबर ब्लश कर रहे थे और उसे घूर कर देख रहे थे जैसे वो कोई एलियन हो। वो आकर अपनी सीट पर बैठता है। उसकी सीट जो थी वो अंकल जियांग फेमिया, मैडम यू और उनके साथ वाली सीट खाली थी। यहाँ पर जंगछा और शिजे भी बैठे हुए थे। विंग को जंगछा और मैडम यू के बीच में जाके बैठना था। वो बहुत बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था उसके लिए मोमेंट। वो जैसे ही जाके बैठता है, तभी मुस्कुराते हुए मैडम यू कहती हैं, विंग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जंगछा। चेंगर, तुम्हें पता है विंग का सुबह सुबह अंकल चेरन ने मुझसे नंबर मांगा। वो कह रहे थे कि उनका नेफ्यू विंग से बात करना चाहता है। जंगछा मुस्कुराते हुए कहता है, ओह विंग, अगर ऐसा था तो वांगजी ने मुझसे नंबर मांग लेना चाहिए था, शिचन को कह के, या शिचन से तुम्हारा नंबर ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तुम्हारा नंबर अंकल से क्यों मांगा? यहाँ पर विंग, जिसे कुछ भी नहीं पता था घर में चल क्या रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो बिल्कुल ऐसा चाहता था कि अभी एक गड्ढा वो बड़ा सा खोदे, उसके अंदर खुद को ना बिल्कुल गाड़ ले, क्योंकि वो शर्मसार हो रहा था। यहाँ पर मैडम यूँ कहती हैं, लगता है किसी को बहुत ज़्यादा विंग की याद आ रही है। जियांग फेमिया कहते हैं, यू उसकी टांग मत खींचो। जियांग यानली हंसते हुए कहती हैं, विंग तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। लेन परिवार के सदस्य आजकल तुम्हारी बहुत डिमांड कर रहे हैं और तुम्हारा नंबर भी मांग रहे हैं। इंटरेस्टिंग। विंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मदर। उसकी मदर, यहाँ पर फिर से विंग का जो है फ़ोन बजता है और उस पर मैसेज लवांगची का आता है, विंग तुम उठ गए, क्या तुम्हें कल का दिन अच्छा लगा? और जैसे ही वो मैसेज आता है, वो स्क्रीन पे फ्लैश हो जाता है, जिसे जंगछा पढ़ लेता है। और जंगछा कहता है, विंग तुम्हारा यंग मास्टर लैन पूछ रहे हैं कि तुम्हारा दिन कैसा था। विंग बताओगे नहीं तुम? विंग और भी ज़्यादा शर्म फील करता है और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता है। उसे बहुत शर्म आती है। यहाँ पर जियांग फेमिया कहते हैं, अच्छा ठीक है, विंग की टांग खींचना बंद करो। विंग, हमने ही तुम्हारा नंबर अंकल चिरन को दिया है। एक्चुअली चिरन ने तुम्हारा नंबर मांगा था तो मैं उसे तुम्हारा नंबर दे दिया, क्योंकि तुम्हारा नंबर लवांगची ने चिरन से मांगा था। और मुझे खुशी है, लवांगची बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। उसने किसी और से तुम्हारा नंबर लेने की बजाय बल्कि अपने अंकल से ही बोल दिया, और उसके अंकल को उसने कहा था कि वो हमारी परमिशन से ही तुम्हारा नंबर ले। विंग को सच में लवांगची पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी। तभी यहाँ पर दूसरी जगह सुबह होती है। यहाँ पर जब विंग ब्लश कर रहा था तो जो हमारी मैडम यू थी वो उसके चीक्स खींच रही थी। लेन फैमिली के अंदर
जैसे ही लवांग जी, शिचन और चरण बैठे होते हैं, चरण कहता है फाइनली तुम्हारी विंग से बात हुई? तो लंजा कहता है जी अंकल, मैंने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है। शिचन पूछता है तुमने विंग का नंबर कब लिया? तो यहाँ पर वो बताता है कि मैंने अंकल से कहकर आज सुबह ही उसका नंबर लिया है। तो चरण कहता है कि शिचन, इसने मुझे कहा कि मैं मैडम यू से यानी कि यू से नंबर लूँ और इसे दे दूँ। शिचन कहता है वांग जी, अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो तुम मुझे बोल देते। तो लवांग जी, जो कि अपने ब्रदर को स्माइल करते हुए घूर के देखता है और वो कहता है नहीं, अंकल बड़े हैं, अंकल ने हमारा रिश्ता तय किया है, तो मैं बड़ों से ही कहकर उसका नंबर चाहता था ताकि किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो, और मैडम यू को भी उसका नंबर देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, इसलिए मैंने कल उसका नंबर लिया भी नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि बड़ों की परमिशन से ही हम लोग नंबर लें और आगे भी मिलते रहें। ये बात सुनते ही शिचन को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि वांग जी के पास विंग का नंबर है। उसे थोड़ी सी जेलसी होती है। फिर वो मन को समझाता है कि वांग जी अब विंग का होने वाला हस्बैंड होगा और अल्फा होगा, उसे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। यहाँ पर ये लोग अपना अपना खाना खाते हैं और अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लंच चरण से मिलने मैडम यू और जियांग फैमिया उनके ऑफिस आते हैं। वो उनके ऑफिस को भी अच्छे से देखते हैं, उनका काम कैसे चल रहा है। जब अंकल चरण से मिलने मैडम यू और जियांग फैमिया आते हैं, वो उससे बोलते हैं कि चरण, हम चाहते हैं कि बच्चे इस वीकेंड भी एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से जानें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें, और एक दूसरे को जानने के बाद अगर उन लोगों ने फैसला लिया कि उन्हें एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बितानी है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अंकल चरण, जो कि पुराने ख्यालों के थे लेकिन वो वक्त के साथ साथ खुद को बदलना चाहते थे, तो वो भी खुश होते हैं। और यहाँ पर जियांग फैमिया कहता है कि हमें लगता है कि बच्चों को थोड़े टाइम एक दूसरे के साथ घुलने मिलने देना चाहिए ताकि ये एक दूसरे को बेटर तरीके से जान सकें, और उसके बाद ही इन्हें शादी का डिसीज़न काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और हम नहीं चाहते कि बच्चों को ऐसा लगे कि दो बड़ों ने ये चीज़ें डिसाइड कर ली तो उसके बाद उन पे फोर्सफुल प्रेशर जाए। अंकल चरण कहते हैं बिल्कुल, और वैसे भी तुमने देखा नहीं, लवांग जी ने मेरे से तुम्हारे विंग का नंबर लिया। ओब्वियसली वो चाहता है कि हम सबकी रजामंदी से सारी चीज़ें हों, और लवांग जी, मुझे ऐसा लगता है कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। यहाँ पर मैडम यू स्माइल करते हुए कहती हैं हाँ, विंग का ब्लश देख के हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। विंग तो बेचारा पूरा दिन हमें फेस ही नहीं कर पा रहा था, बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा सा सुबह ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से घर से ऐसे निकला जैसे गोली की स्पीड से कोई चीज़ भागने वाली हो। वो 2 मिनट भी पीछे मुड़ के ही नहीं देखता, क्योंकि उसे टीज करने में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। फेंगमैन कहता है हमें नहीं यू, तुम बहुत ज़्यादा टीज कर रही थी, मेरा पुअर बच्चा, तुमने उसे खाना तक नहीं खाने दिया। तो यहाँ पर मैडम यू कहती हैं हाँ, वैसे भी तुम सारे अल्फ़ा होते ही ऐसे हो, हम अमेरिकास को पहले बुली करते हो और उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। यहाँ पर जियांग फैमिया कहता है यू तुम भी ना। चरण कहता है अच्छा ठीक है, मेरे सामने ये पति पत्नी वाली लड़ाई मत किया करो, तुम्हें पता है मैं सिंगल हूँ और मुझे जेलसी होती है। मैडम यू कहती है मुझे तुम्हें देख के जेलसी होती है कि सिंगल लोग कितने कूल तरीके से रहते हैं, जब जो चीज़ जो भी मन किया वो किया, और हम लोग देखो हमें पहले अपने अल्फ़ा या अपने ओमेगा से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए चरण कहता है तुम और जियांग फैमिया से परमिशन? मुझे तो नहीं लगता कि तुम परमिशन लेती होगी, मुझे तो लगता है वो परमिशन लेता होगा और तुम परमिशन देती होगी। मुस्कुराते हुए जियांग फैमिया कहता है तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम मेरी भावनाओं को समझ गए, और दोनों एक दूसरे को हंसते हुए ताली मारते हैं। और यहाँ पर मैडम यू कहती है यू तुम दोनों को मैं देख लूँगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो कहती हैं ठीक है, तुम लोगों की मस्ती ख़त्म हो गई हो तो प्लान करो कि चिरन और वांगची और इन सबको इस वीकेंड कहाँ भेजना चाहिए और किस जगह इन लोगों की डेट फिक्स होनी चाहिए। अंकल चरण कहते हैं डोंट वरी, मुझे लगता है मेरे नेफ्यूज़ इतने ज़्यादा रोमांटिक है कि वो खुद से कोई अच्छी जगह ढूंढ ही लेंगे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर ही लेंगे, तो तुम्हें उस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।